हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एसटीके वर्सेस ट्रांजिस्टर। तो आज हम जानेंगे कि एसटीके वर्सेस ट्रांजिस्टर में से कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट होता है। देखिए, एम्पलीफायर दोनों अपनी अपनी जगह पर ही बहुत अच्छे होते हैं। एसटीके एम्पलीफायर भी बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ट्रांजिस्टर के मुकाबले एसटीके की आईसी की पावर बहुत ही लिमिटेड रहती है। अगर आपको आउटपुट चाहिए हाई और आउटडोर के लिए आपको एम्पलीफायर चाहिए, तो उसके लिए आपको एक ट्रांजिस्टराइज या मॉसफेट वाला एम्पलीफायर बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लिमिटेड पावर चाहिए या अपने रूम या घर के लिए होम थिएटर वगैरह में यूज़ करना है, तो आप एसटीके आईसी पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाई आउटपुट चाहिए तो आप ट्रांजिस्टर वाला ही एम्पलीफायर बनाएं, जो कि 100 वाट से 150 वाट तक आरएमएस पावर जो होती है वो आराम से देता है एक पेयर। यानी एक पेयर लगाने पर आपको 100 से 150 वाट तक आपको आराम से आउटपुट मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लियर वॉइस देता है। एसटीके में दोस्तों पावर तो लिमिटेड रहती है, क्योंकि एसटीके आईसी ज़्यादातर छोटे होम थिएटर्स वगैरह या सोनी के होम थिएटर्स हो गए, इस टाइप के इसमें आया करती थी, जो कि बहुत लिमिटेड साउंड रहती है और ये बहुत ज़्यादा मार्केट में कॉस्टली भी रहती है। अगर कोई एसटीके आईसी अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो ओरिजिनल आईसी आपको बहुत महंगी पड़ती है, और जबकि आपको एक तोशिबा का एक ट्रांजिस्टर लगभग 70 से 80 रुपये का आराम से मार्केट में मिल जाता है, और एक पेयर से आप 100 वाट का आराम से एक एम्पलीफायर बना सकते हैं। ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर में एक बात ये भी होती है दोस्तों कि इसके जो जिस सर्किट में ये लगते हैं, आप एक पेयर बढ़ाते जाएंगे तो 100 वाट बढ़ता जाएगा। यानी कि एक ही ड्राइवर सर्किट जो होता है उसी से आप 500 वाट भी ले सकते हैं, 1000 वाट भी ले सकते हैं। जैसे जैसे आप एक एक पेयर बढ़ाते जाएंगे आपका 100 वाट आरएमएस पावर बढ़ती जाएगी, साथ ही साथ आपको एक ट्रांसफार्मर का एम्पियर का लोड भी बढ़ाना पड़ेगा। जबकि एसटीके में ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहती है, और जितनी पावर इसकी मैक्सिमम होती है बस आप उसी पर इसको चला सकते हैं, वरना ये काम नहीं करती, शॉर्ट हो जाती है। 100 वाट का एम्पलीफायर बनाने के लिए आपको लगभग 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, जो कि 1.5 एम्पियर एक ट्रांजिस्टर 1.5 एम्पियर तक लेता है, और 100 वाट के लिए 3 एम्पियर का, कम से कम 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इसको चाहिए होता है। देखिए, आउटडोर के लिए तो ट्रांजिस्टर बेस्ट है। 1000 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट, जितना आप चाहें, अपनी उतनी मर्ज़ी चाहें आप आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन एसटीके आईसी जो है वो बस एक घर के लिए या कहीं आप होम थिएटर वगैरह के लिए यूज़ होती है, जो कि एक लिमिटेड पावर ही देती है। हाँ, साउंड क्वालिटी एसटीके की बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मॉसफेट या ट्रांजिस्टर की साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ये सर्किट, ड्राइवर सर्किट जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि ड्राइवर सर्किट किस तरह से बनाया गया है, कि उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है या बेकार है। ट्रांजिस्टर का इससे कोई मतलब नहीं होता, वो ड्राइवर सर्किट पर डिपेंड करता है कि साउंड क्वालिटी कैसी रहेगी। जैसे कि देखिए, मेरे पास एक ये एसटीके का सोनी का एम्पलीफायर है, जो कि अभी भी एसटीके आईसी पे ही चल रहा है। लेकिन ये वाला एम्पलीफायर जो मेरा एसटीके एम्पलीफायर था, ये वाली एम्पलीफायर बोर्ड जो है एसटीके, ये इसमें लगी हुई थी, जो कि मैंने अब चेंज करके, ये ख़राब हो गई थी तो चेंज करने के बाद मैंने ये ट्रांजिस्टर वाला वो बोर्ड बना करके इसमें लगाया था। देखिए, आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये सारा सब कुछ मैंने अपना खुद से बना करके इसमें लगाया है। ये इसकी बेस ट्रेवल कार्ड है, इसका गेन सर्किट भी मैंने इसमें लगाया हुआ है, जो कि बेस ट्रेवल में से आ करके इसमें जाता है और इसमें से होकर के हमारे मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर पे जाता है। देखिए,
टोटली मैंने अपने घर पर ही सारा सर्किट बना करके और इसमें ये लगाए हुए हैं, देखिए। एक साइड पे छः ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जो कि मुझे बहुत आसानी से 300 वाट आरएमएस पावर एक साइड पे मिल रही है। एक चैनल पे 300 वाट, एक चैनल पे 300 वाट, और दोनों चैनलों को मिला करके 600 वाट आरएमएस पावर आराम से निकल रही है। जो कि मैंने इसका पुराना वाला ही ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, जो कि 10 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर इसमें है, जो कि बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर होता है सोनी का। साइज़ तो छोटा होता है, लेकिन ये हाई एम्पेयर के ट्रांसफार्मर होते हैं, बहुत अच्छी आउटपुट देते हैं। देखिए मैंने सारा इसका सारा इसका निकाल करके, ये इसका एम्पलीफायर था, एसटी के एम्पलीफायर, जो कि ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको सारा चेंज कर करके सारा अपना घर पर बना करके मैंने इसमें लगा दिया। 300 वाट आरएमएस एक चैनल, 300 वाट आरएमएस एक चैनल, जो कि बहुत अच्छी पावर अब मुझे इससे मिल रही है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक एम्पलीफायर बनाने जा रहे हैं तो आप ट्रांजिस्टर का ही एम्पलीफायर बनाइए। एसटीके का एम्पलीफायर सही रहता है, लेकिन फिर भी मेरे ओपिनियन से यही मैं कहूँगा कि आप एक ट्रांजिस्टराइज ही बनाइए। एक तो इसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी कम जाता है एसटीके के मुकाबले, क्योंकि एसटीके में अगर हल्का सा भी एक साइड भी शॉर्ट हो जाती है, एक चैनल भी आपका ख़राब हो जाता है, ये थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है तो पूरी आपको आईसी चेंज करनी पड़ती है। लेकिन इस सर्किट में ऐसा नहीं होता दोस्तों। मान लीजिए आपका एक चैनल पर 100 वाट के चैनल पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, दोनों में से एक भी अगर शॉर्ट हो जाता है तो आप आराम से मल्टीमीटर से चेक कर 60-70 रुपये का एक मार्केट में मिलता है, आप चेंज कर सकते हैं, और इसको रिपेयर करना भी बहुत ईजी होता है। एसटी के आईसी में आपको पूरी आईसी भी चेंज करना पड़ती है, और अब मार्केट में ओरिजिनल आईसियाँ भी मिलना बहुत मुश्किल होती हैं, ज़्यादातर डुप्लीकेट आईसी ही मिलती है, और इसका साउंड आउटपुट भी लिमिटेड होता है। आपने अगर इसका रिकमेंडेड पावर इसकी 100 वाट 8 ओम्स पर है, और आपने 8 ओम्स की जगह 4 ओम्स लगा दिया, तब भी आईसी आपकी ख़राब हो सकती है, या फिर आईसी आपकी कट कर सकती है। जबकि मॉसफेट वाले एम्पलीफायर में ऐसा नहीं होता, आप 2 ओम तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये 8 ओम्स पे 100 वाट देता है तो 4 ओम्स पे 200 वाट देगा। ओके, जैसे जैसे आप ओम्स घटाएंगे पावर आपकी बढ़ती जाएगी। ये 2 ओम्स पे बहुत आसानी, बहुत इजीली चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं इसको 2 ओम्स पे यूज़ कर रहा हूँ, आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। 2 ओम्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है। बस आपको जैसे जैसे एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर बढ़ाते जाएंगे, 100 वाट से 200 पर जाएंगे, तो आपको 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 100 वाट का बनाने के लिए एक पेयर 3 एम्पियर लेता है, तो 200 वाट के लिए आपको 6 एम्पियर चाहिए होगा। यानी कि अगर आप स्टीरियो एम्पलीफायर बनाने जाते हैं तो आपको कम से कम 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। एक चैनल के लिए 3 एम्पियर, दूसरे चैनल के लिए 3 एम्पियर। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की आवाज़ आएगी, कोई बेस नहीं फटेगी, कोई साउंड पावर की आपको कमी महसूस नहीं होगी। अगर आप बनाना चाह रहे हैं घर के लिए एम्पलीफायर, तो आप ट्रांजिस्टर वाला ही एम्पलीफायर बनाइए। कोशिश करिए दोस्तों कि आप किसी भरोसेमंद डीलर से ही ये ट्रांजिस्टर ख़रीदें, क्योंकि ये अब डुप्लीकेट बहुत आने लगे हैं मार्केट में। मैं ये डोइंगटर का ट्रांजिस्टर लेकर आया था, क्योंकि तोशिबा के ज़्यादातर मार्केट में अब कॉपी मिल रहे हैं, लेकिन ये मेरे पास पुराना एक तोशिबा का पड़ा हुआ है जो कि ओरिजिनल है। लेकिन अब ज़्यादातर तोशिबा के कॉपी मिल रहे हैं मार्केट में, इसलिए दोस्तों आप किसी ऐसे ब्रांड का लीजिए जिसकी मार्केट में अभी कॉपी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसलिए आप उस ब्रांड पर जाइए जो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है और उसके ओरिजिनल ट्रांजिस्टर मार्केट में आ रहे हैं। बहुत देख करके आप किसी भरोसेमंद दुकानदार से ही लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कॉपी बहुत आती है, और फिर बाद में ये होता है कि 100 वाट का आपने एम्पलीफायर बनाया और वो आपको 100 भी नहीं 50 वाट भी पूरा आउटपुट नहीं दे रहा, और आपका पैसा वेस्ट हो जाता है।
आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और आप सोचते हो कि मेरा सारा मेहनत बेकार गई और ट्रांजिस्टर जो है वो बेकार हैं और ये है और वो है। आप ये सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लेकर के 100 वाट का चैनल का एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो आप 100 वाट से लेकर के 150 आराम से आप 2 ohms पे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों मेरा कहना, आप खुद का मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप ट्रांजिस्टर वाला ही एम्पलीफायर बनाएं। STK वाला एम्पलीफायर आप ना ही बनाएं तो ही अच्छा है क्योंकि ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर रिपेयर में भी इजी होता है, इसके पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं और जो अगर एक आध ट्रांजिस्टर ख़राब होता भी है तो आप उसको बदल सकते हैं, जबकि STK में आपको पूरी IC ही बदलनी पड़ती है। मैंने ये अपना एम्पलीफायर बनाया है तो बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही हाई आउटपुट है इसकी। इसमें देखिए मैंने दोस्तों एक साइड में 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। एक साइड में 6 ट्रांजिस्टर मैंने इसमें लगाए हुए हैं, यानी कि 300 वाट RMS पावर की एक चैनल पे मुझे मिलती है। और अभी फ़िलहाल ये सोनी के ही ट्रांसफार्मर को मैंने यूज़ किया है, जो कि 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इसमें लगा हुआ है, तो उसी को मैंने यूज़ किया है। इन फ्यूचर मुझे थोड़ी पावर की कमी लगी तो मैं इसका ट्रांसफार्मर बदल करके कम से कम 15 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। और आने वाली मेरी दूसरी वीडियो में दोस्तों मैं आपको STK वर्सेस ट्रांजिस्टर की साउंड टेस्टिंग भी कराऊंगा। ये मेरे पास ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर है और वो मेरे पास STK सोनी का एम्पलीफायर रखा हुआ है, तो मैं आपको दोनों की साउंड कंपैरिजन भी आउटडोर और इंडोर में दोनों की कराऊंगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑडियो से रिलेटिव कोई भी जानकारी के लिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मैं आपको दूँ। देखिए ये इसका मेन मदरबोर्ड था, जो कि ऐसा इसमें यही लगा हुआ था यहाँ पर, लेकिन ये ख़राब, इसकी STK ख़राब होने की वजह से मैंने सारा निकाल करके रख दिया और सब ट्रांजिस्टराइज बना करके मैंने सर्किट इसमें लगा दिए, जो कि अब मुझे बहुत अच्छी पावर आउटपुट मिलती है। तो दोस्तों इसकी साउंड टेस्टिंग, STK और ट्रांजिस्टर की साउंड टेस्टिंग की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।